भारत के पहाड़ों के बीच छिपा एक ऐसा जगह जहां सदियों से कोई नहीं गया। कहा जाता है वहां वक्त चलता नहीं बल्कि खुद को दोहराता है। लोग उसे कालवंश मंदिर कहते हैं और कहते हैं वहां आज भी एक राजा की आत्मा भटकती है जो मौत से भी ज्यादा पुरानी है। भारत के पुराने राजवंशों में से एक था कालवंश। इस वंश के राजा राजा कालदेव अपनी रहस्यमय शक्ति और डरावने तंत्र मंत्रों के लिए जाने जाते थे। कहा जाता है उन्होंने अपने दुश्मनों को हराने के लिए खुद समय के देवता काल भैरव की पूजा की थी। पर जब उनकी मृत्यु आई उन्होंने कहा, मैं मरा नहीं हूँ, मैं उस मंदिर में रहूंगा जहाँ समय भी झुक जाएगा। और उसी रात मंदिर के द्वार सील कर दिए गए और जो अंदर था वो कभी बाहर नहीं आ पाया। साल 2024 इतिहासकार आरो मेहरा को एक पुरानी ब्रिटिश डायरी मिली जिसमें एक गुप्त नक्शा मिला। उसमें कालवंश टेम्पल का जिक्र था जिसे 1857 के बाद किसी ने नहीं देखा। आरो ने फैसला किया वो मंदिर खोजेगा और उसके साथ थी उसकी टीम, नैना डॉक्यूमेंट्री फिल्ममेकर, ईशान आर्कोलॉजिस्ट और रवि लोकल गाइड। उनका सफर शुरू हुआ हिमालय की गहराइयों की तरफ। पहाड़ों में उन्हें एक टूटी हुई शिला मिली जिस पर लिखा था, कालवंश कभी खत्म नहीं होगा, जो इसे मिटाएगा वो खुद मिट जाएगा। नैना ने शिला की फोटो ली और कैमरे की स्क्रीन पर एक अजीब छाया उभर आई, पर पीछे कुछ भी नहीं था। उस रात टीम ने कैंप लगाया और देर रात जंगल में घंटियों की आवाज़ आने लगी। वो घंटियां जो हवा के साथ नहीं बल्कि किसी अदृश्य रूटीन में बजती थीं। तीसरे दिन उन्हें जमीन में दबा एक पत्थर का दरवाज़ा मिला। दरवाजे पर उकेरे गए थे चेहरे जो मानो चीख रहे हो। जो भी यहाँ प्रवेश करेगा वो अपने समय को पीछे छोड़ देगा। आरो ने दरवाज़ा खोला। अंदर घुप अंधेरा और दीवारों पर उभरे काले निशान जो मानो चल रहे थे। मंदिर के बीचों बीच एक सिंहासन और उस पर रखा था एक काला रत्न। ईशान ने रत्न को छुआ और उसके साथ ही मंदिर की दीवारें कांपने लगी। दीवारों पर बनी आकृतियां जिंदा होने लगी। एक विशाल छाया उभरी राजा कालदेव की। तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब तुम्हारा समय मेरे पास है। ईशान जमीन पर गिरा और पत्थर बन गया। आरव के हाथ में भी वही रत्न था और उसे दिखने लगी अतीत के दृश्य। वो देख रहा था राजा कालदेव का यज्ञ जहां तांत्रिक ने चेतावनी दी थी, राजन, अमृत तो सिर्फ देवताओं का है, अगर तुम समय को बांधोगे वो तुम्हें बांध लेगा। पर राजा ने बलिदान कर दिया अपने पुत्र का और तभी से मंदिर श्रापित हो गया। नैना ने कैमरा उठाया और देखा कि उसकी रिकॉर्डिंग अपने आप रिवाइंड हो रही है। घड़ी बार बार 3:33 दिखा रही थी। वो चीखी पर उसकी आवाज़ उसी पास वापस लौट आई। समय यहाँ चलता नहीं बल्कि वो खुद को दोहराता है। आरव ने रत्न को जमीन पर पटका। मंदिर हिल गया। एक तेज प्रकाश हुआ और सब गायब। 2 दिन बाद रेस्क्यू टीम को जंगल में सिर्फ एक कैमरा मिला। वीडियो अपने आप चल रहा था और हर बार 3:33 पर खुद ब खुद रुक जाता था। इतिहास मिटा नहीं, बस उसका अगला शिकार तय हो चुका था। क्या कालवंश मंदिर सच में मौजूद है या ये बस एक कहानी है जो हमें डराने के लिए लिखी गई थी? शायद कभी कोई फिर वहां जाएगा और वो भी वही गलती दोहराएगा इतिहास को जगाने की। दोस्तों, आपको राजा कालदेव की कहानी कैसे लगी? ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।